बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में राज्य के 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। करीब 2,85,00,000 मतदाताओं ने 1,463 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर दिया है। आपको बता दें कि दूसरे चरण में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इस चरण की सबसे खास बात ये रही है कि सबसे ज्यादा दिग्गज नेताओं के बेटे बेटियों की किस्मत दांव पर लगी है। इस चरण में आरजेडी के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव के अलावा बिहार की एनडीए सरकार के 4 मंत्री भी चुनावी मैदान में हैं। इनमें 2 मंत्री बीजेपी के और 2 जेडीयू के हैं। दूसरे फेज में राघोपुर और हसनपुर सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। राघोपुर से नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव मैदान में हैं, तो हसनपुर सीट से उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव। तेजस्वी अपनी पुरानी सीट से ही चुनावी मैदान में हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी के सतीश राय ताल ठोक रहे हैं। आपको बता दें कि ये सीट 1995 से लालू का मजबूत दुर्ग माना जाता है, लेकिन 2010 के चुनाव में सतीश राय राबड़ी देवी को शिकस्त देने में कामयाब रहे थे। वहीं तेज प्रताप ने इस बार महुआ के बदले हसनपुर को चुना, जिनकी टक्कर जेडीयू के राजकुमार राय से है। बात एक और बड़े सियासी घराने की उम्मीदवार की करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की बेटी सुभाषिनी की किस्मत का फैसला भी इसी फेज में होना है। सुभाषिनी अपने पिता शरद यादव के संसदीय क्षेत्र रहे मधेपुरा इलाके की बिहारीगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही हैं, जिनका मुकाबला जेडीयू के निरंजन कुमार मेहता से है। हालांकि जेडीयू यहां पर पिछले 2 चुनाव से लगातार जीत दर्ज कर रहा है, जबकि इससे पहले आरजेडी का 3 बार कब्जा रहा। इसके साथ ही दूसरे चरण में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा की भी परीक्षा है, जो पटना के बांकीपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं। बांकीपुर सीट पर लव सिन्हा का मुकाबला बीजेपी के 3 बार के विधायक नितिन नवीन और प्लूरल्स पार्टी से उतरी पुष्पम प्रिया चौधरी से माना जा रहा है। नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा भी यहां से कई बार विधायक रह चुके हैं। ऐसे ही पुष्पम प्रिया भी जेडीयू के पूर्व एमएलसी विनोद चौधरी की बेटी हैं। इस तरह से बांकीपुर सीट पर तीनों नेता अपने अपने पिता की सियासी विरासत को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मतदान हो चुका है, प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, लेकिन इस मौके पर कई नेताओं ने मतदाताओं से मतदान की अपील की, तो किसी ने अपनी जीत को लेकर दावा पेश किया। मैं सभी बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग जो है मतदान केंद्र पे जाकर के इस लोकतंत्र का जो फेस्टिवल है, जो लोकतंत्र का जो त्योहार है, इसमें भागीदारी ज्यादा से ज्यादा लें। आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करेंगे। कोई राजनीति की बात नहीं होगी। मैं सभी मतदाताओं से ही अपील करूंगा कि कोरोना से डरे नहीं, और जिस तरह प्रथम चरण के अंदर भारी मतदान हुआ है, उसे भारी मतदान दूसरे चरण में होना चाहिए। हम पूरे आश्वस्त हैं और अपने वोटर्स को यही कहना चाहेंगे, खासकर हसनपुर की महान जनता को, आदरणीय पूजनीय जनता को हम ये कहना चाहेंगे कि बेफिक्र होकर के अपने मतदान केंद्र के पास जाएं और वोट डालने का काम करें। जनता का रुझान है महागठबंधन और तेजस्वी को चेहरा सीएम फेस जनता चाह रही है। सर, कितना आपको लगता है कितना बड़ा वोट मार्जिन होगा आपका इस बार यहाँ से? जबरदस्त जीत होगी, 50,000। देखिए, मैं एकदम कूल हूँ, मैं एकदम रिलैक्स्ड हूँ, क्योंकि मेरे मन में एक ही बात थी, मैं क्यों आ रहा हूँ यहाँ पे। मैं आ रहा हूँ अपने लोगों से मिलने, उनके लिए काम करने। तो जब आप मतलब एकदम साफ मन के साथ आता, आपकी नीयत साफ है, मन साफ है, तो आपको उस बात की टेंशन नहीं होती। हार या जीत जिंदगी का दस्तूर है। मेरा मानना है इस बार परिवर्तन होगा, बिहार में, पटना में होगा और बांकीपुर में भी होगा। और इसलिए आप देख सकते हैं मुझे, मेरे चेहरे पे कुछ आपको ऐसे नर्वसनेस दिखाई नहीं देगी, ऐसे कुछ दिखाई नहीं देगा। पहले चरण में तो जो रुझान आए थे वो तो एक तरफ है, बट अब दूसरा चरण तो एकदम पूरी तरीके से स्पष्ट कर देगा कि मुख्यमंत्री मौजूदा नीतीश कुमार जी कभी बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। और देखिए, जिस तरीके से अहंकार तो खैर बड़े बड़े लोगों का नहीं रहा, तो मुख्यमंत्री क्या चीज है। ये तो रहा दूसरे चरण के रण में जीत का दंभ, दिग्गजों के दावे और विरोधियों की हार की राजनीतिक भविष्यवाणी। असली फैसला तो 10 नवंबर को ही होगा,
जब पता चलेगा अब की बार किसका बिहार। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।